क्या हो सके 10 मिनट की उतनी प्रैक्टिस करिएगा। तो एक हमारा पिछला रह गया था, इंसेक्ट टैब में एक ऑप्शन रह गया था, कौन सा ऑप्शन रह गया था बताएगा मेरे को? सर आपकी यस सर। मेरे को क्लियर आ रही है सभी को? नहीं, वॉइस ब्रेक थोड़ा सा अटक रही है। टक रही है क्या? हाँ सर। इंटरनेट का इशू, यस। इंटरनेट का इशू होगा फिर। एक सेकंड रुक अभी जाइए आप मैं। अब अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? हाँ सर। मैंने यस सर अब क्लियर आ रही है। ओके। तो हम MS वर्ड में आपका एक रह गया था जिसका नाम है बुक मार्क। अब बुक मार्क, अब पहली बात तो मुझे बताइए कि आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है? सर बुक। इंसर्ट टैब में ये रहा आपके पास बुक मार्क। जल्दी बताइए मेरे को। सर आपको अगर स्पेसिफिक एक पेज चाहिए या उस पे कोई इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है तो उस पे बुकमार्क्स रहते हैं. इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ थ्रेड, इट कैन बी इन अ हाँ तो फॉर्म करना ऑफ देता। अ स्टिकर, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ a tag, a paper tag, if I'm not wrong. ओके ओके। तो अगर आप बुक मार्क करूँ तो बुक मार्क के सारे एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल जो आपने लास्ट में कहा, आपने कौन सा एग्जाम्पल बोला? पेपर का. पेपर टैग बोला था शायद आपने। हाँ, यस, पेपर टैग. पेपर टैग क्या होता है, किसी को पता है? नो सर। सर it's in a form of a paper. It's a thick paper which can be put between two papers in a book. And secondly, it has different pictures on it, colorful pictures on it, for it to stand out of the. अब मैं आपको बता दूं कि पेपर टैग का यूज हम ऐसे तो क्या करते हैं कि हमें क्या कहता है, कपड़े में आपको मिलता होगा एक पेपर टैग, आप लोगों ने देखा होगा। पेपर टैग आपने यस बहुत सारे यस सर। कपड़ों में देखा होगा। और अगर मैं बात करूं, अगर आप पढ़ते समय अगर आप कोई बुक रीडिंग करता है तो वहां पे क्या होता है कि हमें एक, जैसे मान लीजिए आज मैंने 10 पेज पढ़ा, ठीक है, तो उस पेज को मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको पेज को मोड़ देता हूँ, ठीक है। यस पेज सर। को क्या करता हूँ, मैं पेज को जिस जहां से भी मेरे को स्टार्टिंग में पढ़ना होता है मैं उस पेज को वहां से मोड़ देता हूँ, ठीक है। जिससे मेरे को क्या होता है कि कल अगर मैं पढूं उस बुक को, ओके, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँ, मेरे को याद रहे कि मैंने कहाँ तक बुक को पढ़ा है। इसके अलावा आपने देखा होगा पेपर टैग की तरह होता है कि आप क्या करते हो कि बुक को जहाँ जिस भी पेज तक आपने पढ़ा होता है वहां पर आप एक पेपर का टुकड़ा लगा देते हो, कार्डबोर्ड का टुकड़ा होता है जिसको आप लगा देते हो, ठीक है, वहां से आप कंटिन्यू करते हो। आपने डिक्शनरी देखा होगा, डिक्शनरी में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। बुक पढ़ते समय भी बहुत ज्यादा पेपर टैग का यूज किया जाता है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं। हाँ सर डायरी में होता है, डायरी में. जी, डायरी में इसका यूज बहुत ज्यादा होता अगर है। कोई डायरी लिखा है हर रोज. हाँ, और जो कैलेंडर रहते हैं साल के, मतलब डायरी जी 2025, तो उसमें बुकमार्क्स रहते हैं. ओके।
मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूँ। कुछ इस तरीके से होता है बुक मार्क। ठीक है, मैं आपको ऐसा, जैसे आपको एमएस वर्ड में ऐसा बुक मार्क यूज करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुक मार्क होता क्या है। ठीक है, स्क्रीन मेरी शेयर होगी शायद। शेयर है मेरी गूगल की स्क्रीन। यस सर। ओके। Yes, sir. तो ये होता है बुक मार्क। ठीक है, एक पेपर का टुकड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके का टुकड़ा आप कह सकते हैं, जहाँ पे मैंने जहाँ तक पढ़ा मैंने वहां पे मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट डे क्या करूंगा, वहीं से पढ़ना स्टार्ट करूंगा उसी पेज से। ठीक है, लेकिन कभी क्या होता है कि आपने क्या किया कि बुक मार्क आपने लगा दिया, लेकिन आपने कहीं बीच में से कहीं पढ़ना बंद किया। मान लीजिए, मैं माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है सभी को, आपने बीच में कहीं पे भी बंद कर दिया, तब आप कैसे पता चलेगा कि बुक मार्क का से आप कैसे वहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपने लाइन के बीच में से कहीं पढ़ना छोड़ दिया है, फिर आपको मान लीजिए कल पढ़ना है, तो आप वहीं से कैसे स्टार्ट करोगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। मैं तो पेन से निशान लगाता हूँ। पेन या पेंसिल से क्या करता हूँ, वहां पे मैं निशान लगा देता हूँ कि अच्छा मैंने यहाँ तक पढ़ा हुआ है, तो वहां पे मैं निशान लगा दूंगा। वहां पे एक पेज मोड़ देता हूँ, ये मेरा तरीका पर्सनली। ठीक है। ओके, तो आप भी ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। आप भी ऐसे ही तरीका, आप जो बुक पढ़ता होगा वो ऐसे तरीका अप्लाई करता होगा कि जहाँ पर उन्होंने पढ़ना बंद किया वहां पे पेन से या पेंसिल से निशान लगा दो, फिर वहां से कंटिन्यू करो। मैक्सिमम पेंसिल से करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जो हम बुक मार्क पढ़ रहे हैं ये भी कुछ इस तरीके से ही है। ठीक है, ये इस तरीके से है। अभी आपको पता चल जाएगा। मैं स्क्रीन एक बार आपका एमएस वर्ड वाला शेयर करूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ। रैंडम टेक्स्ट लिख दिया। टॉप होगा सर स्क्रीन। अभी गूगल की स्क्रीन शेयर है क्या। नो अभी सर। आ गई। नहीं सर, डॉक्यूमेंट्स के। नहीं ओके, सर, एमएस वर्ड। ठीक है। हाँ अब मान लीजिए अब मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आके मैंने पढ़ना रोक दिया। मान लीजिए मुझे कल से कहाँ से स्टार्ट करना है पढ़ना, यहाँ से स्टार्ट करना है। एक पैराग्राफ मैंने पढ़ चुका हूँ। कल मेरे को क्या करना है, दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट करना है, तो मैं बुक मार्क का यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गया मैं, बुक मार्क। जो भी वर्ड है मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, टाइप कर दूंगा। जैसे टू है तो मैं टू यहाँ पे टाइप कर दूंगा, और इसको कर दूंगा ऐड। कर दिया ऐड। ठीक है, अब मैंने दोबारा से ये पेज ओपन किया, तो मैं स्टार्टिंग पे रहूंगा माउस का कर्सर। अब मेरे को वहां पे जाना जहां पे मैंने बंद, मतलब आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, तो मैं जाऊंगा बुक मार्क पे। ठीक है, यहाँ पे आपको बुक मार्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने किया और यहाँ से कर दूंगा मैं गो टू। ठीक है, जैसे ही मैं गो टू करूंगा वो उस एरिया पे हमें लेकर आ जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो यही बुक मार्क का यूज होता है, और कुछ ही नहीं होता। आपने क्या होता है कि अब पढ़ते पढ़ते हम, मान लीजिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या हमें कोई काम आ गया, तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे आएंगे तो हम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ये इतनी बात समझ में आई या नहीं। सर यस अगर हम सर। के लिए किताब पढ़ते हैं, मतलब किताब, ये तो डॉक्यूमेंट हुआ एमएस वर्ड का, तो जी, प्रैक्टिकली किताब पढ़ते हैं तो उसमें कैसे बुक मार्क लगा देंगे? अगर प्रैक्टिकल नहीं लगा सकते, प्रैक्टिकल के लिए आपको पास बुक मार्क का एक वो मिलता है। ठीक है, कार्डबोर्ड मिलता है, आप वो हाँ। करिए, वरना आप पेज मोड़ सकते हो। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं पढ़ते समय एक पेज को मोड़ देता हूँ, फोल्ड सर कर देता जैसे हूँ। हम कोई पीडीएफ पढ़ रहे हो, पीडीएफ जी, अगर बुक डाउनलोड की हो तो उसके लिए हम इसको बुकमार्क को यूज कर सकते हैं ना। लेकिन पीडीएफ, आपका पीडीएफ वो एमएस वर्ड में ओपन करना पड़ेगा उसके लिए। ये सर एमएस वर्ड अच्छा। में ही ओपन करना पड़ेगा तभी हो ओके, पाएगा ना। जी, अगर, ओके, ओके, गॉट इट सर। तो ये मेरी बात सर सभी को समझ में आई या नहीं। ठीक है, तो हम यस क्या सर करते हैं। सर। जी, आप सर ये पहले कहिए, उसके बाद शुरुआत मैं कहूंगा। बताता है, ये शुरुआत बताता है कि कहाँ से कल से शुरू करना है, कहाँ खत्म हुआ जी, वो नहीं बताता। तो अगर आपको वो जानना है कि कहाँ पे खत्म हुआ, तो आपको उसको मार्क करिए। जैसे मैं शुरू करना है, यहाँ से करना है। ठीक है, अब कहाँ तक खत्म किया तो मैं इसको मार्क कर दूंगा। ठीक है, ओ
इसको मैंने क्या बुक मार्क पे क्या, मैं इसका नाम दे दूंगा, नाम आप दे सकते हैं, जैसे मैं अभी भी इसका नाम डॉक्यूमेंट ही देता हूँ, तो नाम देकर मैं ऐड कर दूंगा। ओके, उसी तरीके से मैंने ये लिया, इतना सिलेक्शन किया, मैंने इसको नाम दे दिया, मैंने मर गया, इसको नाम दे देता हूँ बटन। लेकिन सर अगर डॉक्यूमेंट 2 पेज पे है तो कौन सा पेज ये कैसे समझ? जो आप सिलेक्शन करते हो उसी के ऊपर आएगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक सेकंड रुक जाइए सीमा जी। आ, मैं जाता हूँ, सॉरी, बुक मार्क पे जाता हूँ, अब मुझे जाना है डॉक्यूमेंट पे, मैं यहाँ से करता हूँ गो टू। ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट पे लिख रहा है, ओके। फिर दोबारा मैं गो टू करता हूँ, तो कुछ आगे ना पीछे बढ़ा। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं? एक ही लिखा हुआ है क्या? ओके, देखिए यहाँ पे एक ही नहीं, लिखा हुआ, नीचे एक भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और और भी जगह नीचे पे साइड लिखा में। होगा। अब बराबर। एक यहाँ पे भी मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट है। और लेकिन अगर और आप गो लाइन। टू करते हो, यस, करेक्ट करेक्ट। अगर मैं यहाँ से गो टू करता हूँ, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे गया और मैं यहाँ से कर दिया गो टू, तो ये वहीं पे लेकर जाएगा जिसको आपने सिलेक्शन करके मार्क किया था। ठीक है, अब भले ही ओ किसी वर्ड ओ को मार्क करेक्ट। करे, आपके ओके इसमें हजारों डॉक्यूमेंट लिखे हुए, लेकिन लेकर उसी पे जाएगा जिस पर आपने मार्क किया हो। ओके। क्लियर हुई बात? थैंक यू। डाउट क्लियर हो गया सभी को ये? ओके, ये हुआ या नहीं, सभी बताएंगे। हो गया? सर अब हम आगे तो चलिए बताइए। सर जैसे अपना जो व्यू टैब था, व्यू टैब में जो अपना शायद से, हाँ सर, जल्दी सर बताइए। मेलिंग्स टैब था ना, मेलिंग्स, मेलिंग्स टैब अब में मैं, जो अपना उसमें ऑप्शन आ रहा था ना, जो अपन ने बनाया था, प्रोव्यूस रिजल्ट, है ना? जी, तो कल अपना मतलब की प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, मैंने मतलब की कल ही किया था, मेरा हो गया, बहुत बढ़िया। मतलब कि मेरा जो रिजल्ट था ना वो आ गया, मतलब कि मेरे से हो गया वो। ओके, बहुत वो बढ़िया। मेरी आवाज अब इसलिए लग रही है मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत सर्दी हो गई है। ओके, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेलिंग का यूज किया था, कल मैंने आपको बताया था कि आप एक बार जरूर ट्राई करिए मेलिंग मैंने को। किया था, मेरे से ओके, हो गया। एक ही पर्सन ने किया था। और बताइए। और लोग बताइए, यूज किया था, नहीं किया था? चलिए, अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपके ऊपर है, मैंने आपको बता दिया, मैंने डेली कहा कि मेलिंग आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए उसको। ठीक है, अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। इंसर्ट में गए, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है, आप बताते हो और हमारा निकालना में नहीं आता ना, तो वो जल्दी समझ में नहीं आता। मतलब एक बार में तो किसी से भी कुछ नहीं होता। अगर हाँ हम, सर। आप इधर बताते हो और इधर बोलते ना, तो फिर इधर हम जैसे दूसरे पेज पे थोड़ा सा सर वो करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस रेफरेंस। जी, आपको जी इंसर्ट टैब में बुक मार्क के बगल में आपको मिलेगा एक क्रॉस रेफरेंस करके। मेरे को मिल गया। जी जी सर। ठीक है, अब यस। क्रॉस रेफरेंस क्या करता है कि अगर आपने, जैसे हेडिंग होगी, ये एक तरीके से लिंक क्रिएट करता है। जैसे आपको जी याद है टेक्स्ट कंटेंट में आपने किया था, रेफरेंस में हमने टेबल ऑफ में, टेबल कंटेंट में हमने एक इंडेक्स की तरह बनाया था। हाँ। ठीक है, जैसे आपके बुक में इंडेक्स होता है वैसे हमने वो बनाया था जो कि आपस में लिंक था। वैसे हम इंसर्ट टैब में एक क्रॉस रेफरेंस करते हैं, लिंक करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमने बहुत सारे बुक मार्क बनाए थे, तो यहाँ पे रेफरेंस टाइप का ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हम्म। एंड नोट, फुट नोट, हेडिंग, बुक मार्क। तो मैं अभी के लिए बुक मार्क लेता हूँ, आप हेडिंग ले सकते हैं, मैक्सिमम हेडिंग का यूज किया जाता है। मैंने बुक मार्क लिया, जैसे मैंने बुक मार्क सिलेक्शन किया तो जितना भी मैंने बुक मार्क लिखे हुए थे, बटन, डॉक्यूमेंट टू, ये मैं 3 बुक मार्क आपको बताया था अभी। हम्म। ठीक है, ये तीनों बुक मार्क को मैं कर दूंगा इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे गया मैं और यहाँ से कर दूंगा इंसर्ट। ओके,
फिर क्लोज किया, फिर मैं दूसरे पे आया, एंटर करके दूसरी लाइन में क्रॉस रेफरेंस पे क्या है, डॉक्यूमेंट को भी कर दिया मैंने इंसर्ट। ठीक है, अब लास्ट हमारा कौन सा रह गया, टू। ओके, टू को भी मैंने कर दिया इंसर्ट। हम्म ओके, ये तीनों को इंसर्ट करने के बाद अभी क्या हुआ है, ये एक लिंक में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर मैं माउस पे कर्सर लेकर जाऊं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। ये क्या है, लिंक में क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि कंट्रोल का यूज करके, कंट्रोल करके मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको दिखाई देगा कि हैंड का साइन आ गया, जो कि क्लिक का साइन होता है। ठीक है, क्लिक का जो आइकन होता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हैंड का आइकन, इस आइकन को क्या कहते हैं, क्लिक आइकन। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें वहां पे जंप करके लेकर आ गया, दिखाई दे रहा है। ओके, अगर मैं डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो माउस को कर्सर देखिए वहां पे जंप होके आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है माउस का कर्सर कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। जी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रेफरेंस होता है, क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, इसका यूज से क्या कर सकते हो, वैसे ही काम कर सकते हो जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में हमने किया था। ठीक है, उसी तरीके का काम होता है। बात समझ में जी या सर। नहीं, जी सर। सभी को आई आगे, आई जरूर, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। सभी को आई या नहीं आई, मुझे बताइए एक बार। यस सर। मेरे को ये समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मीटिंग को एंड करते हैं फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैं जब अटेंडेंस देखता हूँ ना आप लोगों का, जो एक मीटिंग का रिपोर्ट आता है, ठीक है, तो वहां पे देखता हूँ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जिट मारते फिर ज्वाइन करते, फिर एग्जिट मारते फिर ज्वाइन करते हैं। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, चलिए मैं कल का रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। सब स्क्रीन नहीं दिख रही। रुकिए मैं आपको रिपोर्ट, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, ऑफ कर रखा है। ठीक है, आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मल्टीपल टाइम्स ज्वाइन किया होगा। ठीक है, उनका इंटरनेट का इशू आता है क्या? सर हम्म, अपनी सच्चाई अपने पास में, मतलब यह है कि कोई अगर नॉलेज ग्रैब कर रहा है तो वो खुशी की अच्छी चीज है, और नहीं कर रहा है तो वो उसका ही लॉस है। आप तो आपकी तरफ से ये तो है, नहीं। लेकिन पता क्या होता है कि आप यहाँ पे तो चलो हो जाता है। ठीक है, जी। बाद में टेस्ट होता है, टेस्ट में फेल होते हैं तो मेरे ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि अगर आपने, बच्चे ने क्लास अटेंड किया है और फिर भी उसको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन वाली बात तो है ना। तो हाँ मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई क्लास अटेंड कर रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए। मेरे को आता है पूरा ठीक सर है, ये जो आपने क्रॉस रेफरेंस का किया, जो मैंने किया तो सर वो आ नहीं रहा है ऊपर। जैसे आपके वर्ड वो आ रहे थे ना, जो जो आपने सिलेक्ट पहले किया था। आपको क्या करना होगा, बुकमार्क क्रिएट करना होगा। इंसर्ट यस करके सर। सब करते हो। ओके, चलिए रिपोर्ट नहीं मिल रही मेरे को, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, बहुत सारे वो लोग होते हैं जो मल्टीपल टाइम ज्वाइन करते हैं। एक बहुत सारे लोग हैं कि एंड में आते हैं बिल्कुल मीटिंग के। ठीक है, वहां पे सब कुछ मेंशन होता है, कितने टाइम आपने क्लास मीटिंग ज्वाइन किया है, क्या कमेंट किया है, सब कुछ वहां पे मेंशन होता है। ठीक है, रिपोर्ट में, सॉरी तो सर, मेरे को पता चल आज जाता है। मुझे ना मुझे लीव करना होगा क्योंकि मेरी एक मीटिंग है। तो ओके, वो अटेंड करनी पड़ेगी, तो अगर वो जल्दी खत्म हो गई तो फिर से मैं ज्वाइन कर लूंगी। ओके, ओके, ठीक कोई है इशू सर। नहीं। यस सर। ठीक है, सर जो आप बोल रहे थे ना सैटरडे तक वो देने ये अपना जो रेज्यूमे और ये देने का, प्लीज सर उसे मंडे कीजिए ना, क्योंकि सैटरडे गणपति बाबा का विसर्जन है, और फिर ओके, हम ओके, लोग परिवार वाले हैं, तो फिर थोड़ा सा इसलिए आपसे बोलना चाहेंगे। ओके, प्लीज। कोई बात नहीं, आप मंडे तक आप भेज सकते हैं, लेकिन भेजना है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि अभी जी आपकी क्लासेस चल रही है। ठीक है, अभी आपकी क्लासेस चलेगी, नवंबर तक शायद चली जाएगी। ठीक है, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, अक्टूबर के एंड में आपको जाके खत्म होगा, 3 मंथ की क्लासेस है। तो आपको डेली क्लास आना है।
जी ओके। और अगर आपको और किसी कोर्स में इंटरेस्ट हो तो आप विकास मैम से बात कर सकते हो ज्वाइन जी होने के जी। लिए। ठीक है। फ्यूचर में आपके जो भी कोर्सेस होते हैं, चाहे तो जो फोटोशॉप ये होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग दे रहे हैं, मतलब मार्केटिंग इन द सेंस की, मतलब जैसे रियल में जैसे डोर टू डोर या फिर जो भी कुछ होता है ऑफिस, इस टाइप की लेती हूँ ना, ऑफिस हैंडीक्राफ्ट के वर्क होता है रिगार्डिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपके। ऑफिस में होता है, मतलब ऐसे होता है कि एड्स चलाना होता है शायद, मेरे को भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आपको फोटोशॉप का नॉलेज चाहिए, आपको वो क्या कहते हैं, इलस्ट्रेटर का कैनवा नॉलेज है। चाहिए, हाँ। कैनवा के बारे में जानना हो, या फिर आपको MS ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना हो, मैं आपको बता सकता हूँ। या वीडियो एडिटिंग के बारे में किसी को जानना हो, जी एनिमेशन के भी बारे में जानना हो, वो भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है। जी। सर ओके। सोशल मीडिया मार्केटिंग का उसमें जो ये जो साइट्स है, मतलब जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पे आपको पोस्ट करना है। नहीं तो आपकी जी। एड, आप अगर कुछ चलाते हो आप बिजनेस, तो उसका पेज क्रिएट करना है। तो मैंने उसका बेसिक किया है, अभी इंटरमीडिएट के लिए वेट कर रही हूँ। उनका एडवांस शुरू हो गया है, मतलब अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा वो कोर्स। बहुत अच्छा है। ओके, तो आप लोग यस। करिएगा अगर आपको करना हो तो। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि शायद नेक्स्ट बैच आपका ना MS ऑफिस का 11 तारीख से स्टार्ट होगा, 11 नवंबर से। ओके। तो 11 नवंबर तो बहुत दूर हो जाएगा, तो 11 नवंबर तक हमें नहीं लेके जाना है। उससे पहले हमें कंप्लीट करना है, तो हो सके तो इन फ्यूचर में संडे को भी क्लासेस हो सकती है, क्योंकि आप अभी आपके 30 या 32 क्लासेस हुई है। ठीक है। ओके, चलेगा सब। ओके, तो 85 क्लासेस करनी है। ओके, तो अब हम एक लास्ट आते हैं, आपको पास एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, लिंक। ठीक है। लिंक लिंक। से आपको समझ में आ रहा होगा लिंक क्या करता है। ठीक है। लिंक में आपको इस थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लोगों को लगता है कि लिंक है क्या, ये होता क्या है, ये क्यों है। तो हम यहाँ पे बुक मार्क का ही एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। ये आपका प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे आएंगे, वहां पे आपको 2-3 चीजें मिलेगी। टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर आपने हेडिंग बनाया हो तो हेडिंग मिल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल बुक मार्क बनाया है। ओके। तो मैं बुक मार्क को लेता, मैं बटन पे करूंगा क्लिक, और यहाँ से करूंगा ओके। पहला हो गया, एंटर करूंगा। फिर दोबारा से जाऊंगा लिंक पे, डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा, ओके कर दूंगा। ठीक है। दोबारा पे गया, मैं यहाँ पे गया और मैंने कर दिया ओके। अब ये क्या हो गया, ये आपको लिंक क्रिएट करके दे दिया इसने। क्रॉस रेफरेंस हो गया, या फिर आपका लिंक हो गया, काम एक ही जैसे करते हैं। बुकमार्क हो गया, काम एक ही जैसे करते हैं, लेकिन इनका तो अलग ये है कि बुकमार्क में केवल कुछ वर्ड का आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपका हेडिंग वेडिंग जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। ठीक है। ओके। तो अब ये क्या हो गया, ये कि आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब लिंक है। आप कोई सा भी लिंक आप देखोगे तो वो आपको थोड़ा सा नीले कलर का आपको दिखाई देता है। ठीक है। अगर मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको एक लिंक क्रिएट हो चुका है। क्रॉस रेफरेंस और बुक सॉरी लिंक दोनों ही एक जैसा काम करते हैं। स्क्रीन पॉज हो गई है। ये कब से हुई है? और से सर, बट सर व्हाट, मतलब है अब दिखाई दिया अब ऊपर बाजू में। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। पहले बताना चाहिए था आप लोगों को। ठीक है। ओके। देखिए, एक आपको आता है लिंक जिसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, उसका हाँ पूरा नाम हाइपर लिंक होता है। हाँ। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट है, इनको आप मत ही करिए। ठीक है, कुछ भी आपको चले जाना प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे आपको हेडिंग का ऑप्शन मिलता है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, और बुकमार्क का ऑप्शन मिलता है, जो चीज ऐड करते हैं उसका ऑप्शन मिलता है। तो अभी के लिए ये बुकमार्क हाईलाइट हुआ है। ठीक है। अब हम्म बुकमार्क को मैं, अगर मैं इसके बुकमार्क के जितने भी ऑप्शन है मैं उसको क्लिक करता हूँ, मान लीजिए बटन को क्लिक करता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या होगा, आपको एक लिंक क्रिएट हो गया। मैंने एक ही को लेता हूँ बटन को, ठीक है, बाकी को नहीं। ये आपको क्या है कि लिंक है। जैसे आपको, जैसे व्हाट्सएप पे कोई कहता है कि मेरे को वीडियो का लिंक चाहिए, तो मैं लिंक शेयर करता हूँ, तो वो एक लिंक होता है। ठीक है। उस पर आप क्लिक करोगे तो आप वहां पे वीडियो देख सकोगे। उसी तरीके से टेक्स्ट का लिंक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल की मदद से आप क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे तो ये एक लिंक क्रिएट हो चुका है, जो कि मैं वहां पे चला गया। ठीक है। अब मैं चाहूँ तो
एंटर करता हूँ यहाँ पे, लिंक पे गया मैं, डॉक्यूमेंट, इसकी जगह मैं कुछ और भी नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, VIK लिखा मैंने। अब मैं इसको कंट्रोल की मदद से वहां पे क्लिक करता तो हमें उसी डॉक्यूमेंट पे लेके जाएगा जहां पे हमने मार्क किया है। ओके, तो ये क्या होता है कि जितना भी काम है ये आपस में इंटरलिंक होता है, ये लिंक करता है। ठीक है, जब आप हेडिंग बनाओगे, ठीक है, जब आप हेडिंग बनाओगे तो उसको आपको लिंक करना होगा। तो इसके बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे, लिंक हो गया, क्रॉस रेफरेंस हो गया, आपको टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन आपको अलग तरीके से यूज करे। ऐसा हो सकता है कि एक ही काम को करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, जी जिनमें सर। माइनर डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, अगर डिफरेंस नहीं होता तो तीन चार ऑप्शन देने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, जी। तो छोटा मोटा डिफरेंस होता है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या करता है, आपको एक टेबल बना के देता है। हम्म। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर टेबल बना के देता है। तो वहां पे पेज नंबर मेंशन होता है, जो भी आपने हेडिंग लिखा हुआ है हेडिंग मेंशन होता है, और साथ में डॉटेड करके आपको एक लाइन भी मिलती है। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट ज्यादा बढ़िया है, मैं हेडिंग के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई बुक मार्क हो गया या उसको आपको क्रॉस रेफरेंस करना है तो उसके लिए लिंक क्रिएट करना है, तो क्रॉस रेफरेंस ज्यादा बढ़िया होगा। जी। और कुछ वर्ड को आपको मेंशन करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हो, तो उसके लिए आपको लिंक हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड के लिए आपको लिंक हो गया। अगर मान लीजिए आप गूगल से कोई लिंक कॉपी पेस्ट करते हो यहाँ पे, हम्म। गूगल से कोई लिंक कॉपी पेस्ट। मैंने एक लिंक ले लिया मैंने, अब मैं लिंक को कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट, दिखाई दे रहा है। यूट्यूब। ठीक है, ये आपका कैसे पेस्ट हो रहा है, ये आपका टेक्स्ट में पेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसका माउस को कर्सर मैंने सर आगे नहीं बढ़ने दिखाई से, दे रहा। अरे यार, अब आया, आपकी लिंक आई अब। ओके ओके ओके, ठीक है, अगर मैं माउस का कर्सर, हम्म। ठीक है, ये लिंक, अगर मैं माउस का कर्सर मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, केवल माउस का कर्सर मैंने यहाँ पे रखा हुआ, तो ये आपको क्या है, लिंक में क्रिएट है, सॉरी, लिंक हम्म। में नहीं, टेक्स्ट में क्रिएट है। ठीक है, अगर मैं माउस का कर्सर आगे करता हूँ, ठीक है, ओके, तो ये हाँ, आपका किस में क्रिएट हो गया, लिंक में लिंक में आ क्रिएट हो गया। जाएगा। हाँ। ठीक है, मैं इसको क्लिक करके कहीं भी जा सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। जी जी। ओके, तो ये कि लिंक क्रिएट होता है, अगर आपको माउस का कर्सर रखोगे तो वहां पे लिंक क्रिएट नहीं होता है। ये हम्म। उसी तरीके से है, मान लीजिए मैंने आपको व्हाट्सएप या आपने व्हाट्सएप पे कोई मेरे को लिंक शेयर किया, ठीक जी। है, अगर मेरा आपके पास नंबर सेव नहीं है तो मैं उस लिंक पे क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए मेरे को आपका नंबर सेव करना जरूरी होता है। किसी को ये बात पता है? सर पता तो नहीं थी, पर जैसे जनरली हो ही जाता है कि नंबर सेव करते हैं उसके बाद ही अपन लिंक देते हैं। नहीं, मान ये लीजिए बात। आपको, आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, आपने जी। मेरे को लिंक भेजा है, तो कोई लिंक भेजा है तो मैं पहले नंबर सेव करना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा। अब पता नहीं, लेकिन पहले जरूरी था। ठीक है, अच्छा। बहुत लोग कहते हैं कि सर आपने लिंक भेज दिया है लेकिन क्या हो रहा है, मेरे से ओपन नहीं हो रहा है, उस पर क्लिक नहीं कर पा रही, तो या कर पा रहा हूँ, तो क्या होता है, वहां पे आपको नंबर सेव करना होता है। तो ठीक है, जी। फिर तो ये था आपका इंसर्ट टैब जो कि आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ, मेलिंग टैब पे आते हैं। हम्म। ये आपको मैंने बता दिया है, फिर भी मैं आप चाहता हूँ कि आपको दोबारा बता दूं। यस सर। ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ, फिर से बताना सर ये जरूरी हम है ये क्या? मेलिंग टैब का यूज उसमें करते थे, जैसे मैं भी अपने MP हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस में थी। तो जैसे लेटर है तो लेटर को एक ही लेटर को दो चार जनों को पहुंचाने के लिए। जी, ओके, जैसे जितने भी लिंक रहती थी हमारे पास में, जितने भी एक्सेल में शीट बनी रहती थी, तो उन्हें पहुंचाने के लिए हम इस मेलिंग टैब का यूज करते थे। जी। अब आप लोगों को होमवर्क ये है कि मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ, शायद आपको मैंने दिखाया था या नहीं, आपको मैंने शॉर्टकट की दिखाया है मैंने, शॉर्टकट की सर? नहीं दिखाया वो शायद। नहीं सर, आपने बस मेलिंग की वो लिस्ट अपन क्रिएट कर रहे थे, और दो करी थी, जैसे दो तीन करी थी, बस उसके बाद फिर वो नहीं हुआ था फिर। ओके ओके, ये रहा,
चलिए, आपको स्क्रीन शेयर है ये शॉर्टकट की? नहीं सर, नहीं करी है। ये तो आपको शेयर दिख, ये आपके देखिए, ये आपके एक्सेल की शॉर्टकट की है, इसको हम बाद में देखेंगे। हम क्या देखते हैं पहले, MS वर्ड की। MS वर्ड की शॉर्टकट की है। ठीक है, ये रहा आपके MS वर्ड की शॉर्टकट की। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट है, कंप्लीट का हम नहीं कह सकते, लेकिन जितना आपको रिक्वायर्ड है उस सारे हम्म। शॉर्टकट के आपको मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। जी। ओके, ओके सर। आप इनमें से ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, मान लीजिए आपको अपर केस याद करना, तो Ctrl+Shift+A ऐसे करके आप अपर केस याद कर रहे हो तो आप भूल जाओगे। आप इनका यूज करोगे तो ही आपको याद रहेगा। यस सर। ठीक है, जैसे आपको Ctrl+C याद कैसे, आपने याद थोड़ी ना किया Ctrl+C कॉपी के बार लिए, बार यूज करा हुआ उसको। आपने बहुत ज्यादा यूज किया है। जी। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करिए, इन सभी शॉर्टकट की को एक एक दो दो बार यूज करिए, उसके बाद ये आपको याद हो जाएगा। ठीक जी। है, आपको ऐसे याद रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, कि कंट्रोल ऐसे आप भूल जाओगे, मैं 100% कह रहा हूँ, आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है। यस सर, वो तो भूल जाते हैं, सही है। ओके, तो आपको शॉर्टकट की याद करने का यही तरीका अच्छा है, कि आपको इसको हमेशा याद करके रखना है, तो आपको जितना हमेशा प्रैक्टिस में इसको लाएंगे उतना लाना अच्छा होगा। रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस में लाना होगा। ठीक है, जी। सभी को क्लियर है? और भी मेरे पास है, मेरे पास यार पावर पॉइंट का भी शॉर्टकट की होगा, मेरे पास एक्सेल, पावर पॉइंट, ये देखिए गूगल शीट का। गूगल शीट आप लोगों ने नाम सुना होगा। यस सर। ओके, तो गूगल शीट का भी है मेरे पास। और अगर मैं बात करूँ, आगे है किसका है, ये देखिए। ठीक है, कंप्यूटर ऑल शॉर्टकट। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर का शॉर्टकट है। ठीक है। ओके। ओके, इसमें आपको बेसिक शॉर्टकट की दे रखा है, MS वर्ड की शॉर्टकट की है, MS एक्सेल की शॉर्टकट की, डेली यूज करने वाले शॉर्टकट की है, और आउटलुक की शॉर्टकट की है। ठीक है, कंबाइन कहते हैं इसको। ठीक है, लेकिन मैं आपको केवल अभी MS वर्ड का भेजूंगा। ठीक है, बाद में जी। आपको MS एक्सेल का भेजूंगा। जी सर। ठीक है, तो आज मैं आपको शॉर्टकट की भेज देता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको याद करें। जी। ठीक है, क्योंकि अभी आपको MS वर्ड MS एक्सेल दोनों का भेज दूंगा ना, तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दोनों के शॉर्टकट की में थोड़े बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हम्म। हम्म। ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत है। तो ये रहा आपका MS एक्सेल की शॉर्टकट। अब इसमें आपको इंसर्ट चार्ट, सेव एज, ओके, एग्जिट, ऑल्ट F4 तो सबको पता ही है। ठीक है, हम्म। सारे चीजें हैं। अभी हम थोड़ा सा MS वर्ड है उनके शॉर्टकट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जी। ओके, तो ये सारे शॉर्टकट की है जो कंट्रोल शिफ्ट के साथ है। हम्म। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ यूज करके ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल ऑल्ट के साथ यूज करके आपकी ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ A to Z। ठीक है, हम्म। Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C, D, E, F, G, H, I, J ऐसे करके Z तक। ठीक है, हम्म। आपको सारे शॉर्टकट के यहाँ मिलेंगे। जी। ओके, इसके अलावा भी आपको कंट्रोल के साथ 0 1, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ओके, F1 F2 ये सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। उसके बाद कुछ मिसलिनियस है। ठीक है, जैसे आपको F1 से आप हेल्प में चले जाओगे, मूव टू हम्म। वेयर F2 है। अब F2 जैसे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ जी। पे F2 का मतलब क्या है, मूव टू यू। वेयर। लेकिन आपका एक्सेल में F2 का यूज किस लिए होता है, एडिट करने के लिए। अच्छा। ठीक है, आपको सेल को एडिट करना है तो वहां पे, इसलिए मैंने कहा कि आपको पहले MS वर्ड आप अच्छे से याद कर लीजिए, फिर मैं 15-20 दिन बाद जब आपको MS एक्सेल में हाथ बैठ जाएगा, फिर मैं आपको क्या करूंगा, ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक्सेल जी। वाला। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया, F2 याद रखिए, F2 क्या है, मूव टू वेयर। क्यूट। ओके, और F4 क्या है, डिडू। हम्म। ठीक है, F2 और F4 दो ही याद रखिए, ज्यादा नहीं। जीरो। F2 F4। अब मैं आपको एक्सेल का दिखाता हूँ।
F2 का क्या है, या MS एक्सेल है। जी F2 का शॉर्ट, F2 का क्या है, एडिट। और F4 का क्या है, रिपीट लास्ट एक्शन। ठीक है, ये भी आपको एक तरीके से क्या कह सकते हैं, रीडू कह सकते हो। ठीक है, रीड हुई हाँ। और स्पेल चेक, तो ये आपको MS, देखिए आपका जो MS एक्सेल हो गया, MS आपका वर्ड हो गया, या फिर आपका पावर पॉइंट हो गया, ये तीनों किसके पार्ट है, MS ऑफिस की। MS ऑफिस का पार्ट है। तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, फिर भी इसमें डिफरेंस रहेगा थोड़ा बहुत तो। ठीक है, क्योंकि यस दोनों अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, यस तो ये सारे आपके हैं, तो आप इनका यूज करिएगा सभी लोग। जी। ओके, सभी लोग यूज करेंगे। ओके जी सर। ओके, तो मैं अभी आपको ये शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आपके ग्रुप में डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेज देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अ, ठीक है, मैंने आपको शेयर कर दिया, आप देख सकते हो। जी सर डाउनलोड कर लेते हैं। सर ये कुड नॉट बी डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है। आप कुड नॉट, कुड नहीं नॉट ऐसा नहीं हो सकता। डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स ट्राई अगेन। एक बार डाउनलोड करके दिखाइए बाकी लोग। ओके करो। सर ये सर हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या, एक सेकेंड रुकिए, मैं एक बार अपने फोन में चेक करूँ। अ, वाई कनेक्ट टू डिफरेंट वाईफाई नेटवर्क बोल रहे हो तो वाईफाई नेटवर्क तो हमारा जुड़ा हुआ है, जबकि अच्छा देखते ना उसी नहीं ऐसा नहीं है, डाउनलोड हो रहा है ये। हो रहा है। सर हमारे में शायद हाँ, प्रॉब्लम हो रही होगी। टर्निंग ऑफ द वाईफाई नो ये तो वीपीएन। या तो सर की तरफ से डाउनलोड नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं आ, एक अपनी बार सभी लोग बताइए, एक बार डाउनलोड करके बताइए, हो रहा है सर। डाउनलोड हुआ। हाँ आप सर। आपका हो रहा है। अच्छा हाँ, हाँ मेरा हो रहा है। हमारा नहीं हो रहा मतलब। फाइल तो गूगल में हो रहा है, वो हम्म, गूगल फाइल में हो रहा है। हो रहा है सर, ठीक है? डाउनलोड हो रहा है। हो रहा है। हम्म, आप लोग बताइए ना, मेरे को जानना है, कोई तो डाउनलोड करके देख लीजिए एक बार, डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा, वरना मैं दोबारा से रीशेयर मेरा कर तो दूंगा। हो रहा है यार। हो रहा हो है रहा है सर। सर, हो रहा है। हो रहा है। सर सर हमारा लेकिन ठीक है, जी हमारा हाँ। नहीं हो रहा है। हो गया है हाँ, सर डाउनलोड। ओके। ओके ओके। शायद अपने में प्रॉब्लम हो, शायद सबका हो रहा है तो इसलिए। ओके, ठीक है मैम आपका जो डाउनलोड हुआ है वो आप मेरे को एक बार सेंड कर दीजिए ना। लेकिन मैं ग्रुप काम पर करना, दोबारा से मैं उसको डॉक्यूमेंट के बिना नॉर्मल फॉर्म में भी सेंड कर देता हूँ। ओके सर। ठीक है, सर एक काम करना, आप नॉर्मल फॉर्म में सेंड कर दो। जी जी हाँ मैं जब से नॉर्मल फॉर्म डॉक्यूमेंट में में भी नहीं खुल रहा हो। मैं पता नहीं। खुद सेंड कर देता हूँ। नहीं सर अब आ गया। सर अब आ आ गया। गया। आ गया MS वर्ड पूरा आ गया, ऑल शॉर्टकट्स की कंट्रोल ओके, शिफ्ट ऑल शॉर्टकट्स आ गया सर। शायद टाइम ले रहा होगा इस वजह से। ओके अब आपको एक एक लास्ट होमवर्क है MS वर्ड का। ठीक जी है, अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो मैं एक क्लास लेके उसको बनाना सिखा दूंगा। आपका एक लास्ट होमवर्क है, आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है, वो भी बहुत अच्छा। सर्टिफिकेट। ओके, तो मुझे बताइए कि आप लोग सर्टिफिकेट बना सकते हो या नहीं। यस यस सर, बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको सारे टूल्स पता है, मैंने आपको सारे टूल्स बताया। ऐसा हम्म कोई भी एक टूल नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट है वो सब आपको पता होगा। ठीक है, यस सर अब किस मुझे बताइए, सर्टिफिकेट बनाना है सर? आप कैसा भी सर्टिफिकेट बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। मैं आप कैसे भी आपकी बनाइए। कंपनी के थ्रू सीखा हुआ हमारे नाम से एक सर्टिफिकेट बना के दिखा देंगे। ओके, तो आप जहाँ जो भी आपको सर्टिफिकेट बनाना है आप बना सकते हो। और आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है।
ठीक है। आपको रैंडम कोई सा भी साइज नहीं लेना है। आप गूगल पे जाओगे, वहां पे आप साइज देखोगे, साइज देखने के बाद उसके बाद आप बनाओगे। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने जितना भी अभी आपने सीखा है वो सभी अप्लाई करिए और बहुत अच्छा सर्टिफिकेट बनाइए। आप अगर आप लोगों से नहीं बनता है, मैक्सिमम लोगों से, फिर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले ही बना रहो, अब मतलब अच्छा से बना दो, ताकि आपको दोबारा एक क्लास वेस्ट ना करनी पड़े आपको सर्टिफिकेट बनाने में। ठीक है। क्योंकि सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सारे टूल सीखे हुए हैं। जी सर। ठीक है। ओके। सर जो बुक में जैसे अपन पेजेस ले रहे हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के थ्रू ही पेज नंबर ले क्या? हाँ, उसमें आप वही यूज करिए, टेबल ऑफ कॉन्टेंट, क्योंकि वहां पे आपको पेज नंबर भी लिखा हुआ आता है और प्रॉपर ठीक। लाइन में आता है। ओके। ठीक है। हाँ तो लास्ट होमवर्क आपका यही है, आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है। वो कब तक बनाओगे मुझे बता दीजिए आप लोग। मंडे तक बन जाएगा सर। मंडे तक। जी सर। ठीक है। एक वो कोशिश होमवर्क करेंगे, है। क्योंकि अभी 2-3 होमवर्क हो गए मेरे पास, रेज्यूमे भी बनाना है मुझे, और ये ओके। बुक्स का चलिए, आपको मैं नेक्स्ट वीक दे देता हूँ पूरा। हाँ सर, ये सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपका, क्योंकि अभी आपकी क्लास खत्म थोड़ी ना हुई है, हम एक्सेल सीखेंगे। ठीक है। तो हाँ, आपसे तो जुड़े ही है। ओके, तो मैं ही सिखाऊंगा। तो इसका ऐसा है कि आपको नेक्स्ट वीक है आपके पास, अगले सैटरडे तक सभी लोग यहाँ पे, सभी लोग का आ जाना चाहिए। ठीक है। अपना नाम लिख के वहां पे शेयर करेंगे। जी। ठीक है। अब जो भी होमवर्क करते हो ना, वहां पे अपना नाम लिख दिया करो। ठीक है। जी। ओके। ठीक है। तो ये आपका लास्ट होमवर्क था। मैं आपको कुछ सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। ठीक है, गूगल से आपको दिखा देता हूँ। जी। आप इजी भी बना सकते हो, हार्ड भी बना सकते हो। ठीक है। ये देखिए, ये काफी सिंपल सर्टिफिकेट है। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन ये भी काफी इजी बनेगा। ओके। ये रहा, ये काफी कितना इजी है। ठीक है। ओके। ठीक है। अच्छा लग रहा है ये। फिर तो ये सारे आपके पास सर्टिफिकेट है, आप इनमें से कोई से भी बना सकते हैं। जी ठीक सर। है। ये जितना आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना, वो उतना ज्यादा इजी है बनाने में। ठीक है। सिर्फ ये जो सर्टिफिकेट है, आपको देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, किसी को वर्टिकल बनाना तो वर्टिकल बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल बनाना तो हॉरिजॉन्टल बना लीजिए। जी। सर डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी। ये सर्टिफिकेट जो आप दिखा रहे हैं, तो डाउनलोड कर सकते हैं इसको। डाउनलोड तो कर सकते हो आप देख के बना सकते हैं, लेकिन बनाना खुद से है। ऐसा नहीं कि आपको डाउनलोड करके आपने वहां पे लगा दिया और आप शेयर कर रहे हो मेरे को, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। नहीं। अच्छा आपको, सर, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछ रही थी सर। हाँ हाँ, आप डाउनलोड कर हाँ, सकते हो। डाउनलोड ठीक करके है। अपनी अपनी तरफ से अपन अपना कर सकते हैं, उसी को देखे ठीक देखे। है। देख के आप बना सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको देख के नहीं बनाना है, आप देख के बनाइए। ठीक है। लेकिन आप आपने जितना सीखा है वो, मैं उससे पता चलेगा कि आपको कितना आता है। ठीक है। आपको इसलिए मैंने आपको टाइम दे रखा है, बहुत ज्यादा टाइम दे रखा है। आप उसको बना सकते हो, आधे घंटे का काम है। ठीक है। जी। ओके। तो ये सभी काम आप लोग कर लीजिएगा। ओके। और मैं चाहता हूँ कि आपको सर्टिफिकेट सभी लोग बना के भेजें। जैसा जी। भी बनता है वैसा बनाइए, लेकिन भेजिएगा जरूर। अगर किसी को ग्रुप में भेजने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप पर्सनल शेयर कर सकते हो, मेरा नंबर आपको पता होगा। नहीं ठीक सर, है। नहीं नहीं पता। सर, नहीं नो मालूम सर। है। सर आप उसको भी लिंक जिस पे पहुंचा मैसेज दो। जिस नंबर से मैं आप लोगों को ज्वाइन फास्ट लिखता हूँ ना, वही मेरा नंबर है। अच्छा। हाँ। ठीक है। ओके। तो वही मेरा नंबर है, तो आप उस पर भेज सकते हो। जी। ठीक है। और अपना नाम लिख के जरूर भेजा करो, कोई भी सर होमवर्क नाइन भेजा फोर करो डबल तो। टू सेवन सर 9422 7। नहीं, ये नहीं है। फिर सर तो कौन सा है सर? अभी जिस नंबर से मैंने आपको भेजा, ज्वाइन फर्स्ट 7982 वाला। 798281। ठीक है। अच्छा। 82। 32127। ठीक अच्छा। है।
ये मेरा नंबर है, आप इसमें अगर किसी को ग्रुप में ना भेजना, कोशिश कीजिएगा कि ग्रुप में भेजिए, ग्रुप लेकिन में अगर किसी को भेजेंगे। ग्रुप में, ओके, ताकि सब लोग को पता चले कि आपने काम किया है। ठीक जी है, आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल से, अब फोल्ड भी सर, आप जैसे ये जो जो आपने ये सर्टिफिकेट लिया ना, तो इसमें जो हम्म, मैंने अभी जो आपने होमवर्क दिया था बुक वाला 10 पेजेस का, तो उसमें ना कर्व करने की कोशिश करी पर मुझसे कर्व नहीं हुआ। कर्व जैसे क्या होता ये है। कर पाना शेप। ये जैसे कुछ भी शेप लिया और शेप को कर्व करना, जैसे ये जो आप अभी दिखा रहे, शो कर रहे हैं, तो इसमें ब्लू ओके वाला ओके, कैसे कर्व है, तो वो मुझसे कर्व नहीं हो पाया था, क्योंकि वो जो ठीक है, तो आपको मैं, पता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सभी लोगों को। जी जी सर, कर्व करना बता दीजिए। ओके, मैं ठीक है, मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से मैंने ले लिया रेक्टेंगल। जी ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट पॉइंट पे। एडिट। ठीक है, जी एडिट पॉइंट पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट पॉइंट का, इसको लेंगे। और ये जो आपको हाँ पॉइंट दिखाई दे रहा है, हाँ। तो उसे मैं जूम करता हूँ। हम्म ओके, मैं जैसे यहाँ पे मार्कर कर्सर लेकर आता हूँ तो एरो का साइज चेंज हो जाता है। फिर मैं हम्म क्या कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। हाँ। ओके, सर कर्व नहीं हो रहा, पर ये जैसे जैसे आप कैसे, ये ऐसा मैं घुमा पा रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट पे, पर ये जैसे पूरा अंदर से गोल घूमा हुआ दिखे, मतलब कि सी जैसा, सी सी टाइप में। सी टाइप। इसको आप ऐसे ही कर्व कर सकते हो। ठीक है, इसको हाँ अगर इसे। कर्व करना है तो वैसे इसका तो जैसे एक रेक्टेंगल लिया था, रेक्टेंगल को बीच में से सी टाइप में बनाना था, वो नहीं मुड़ रहा था, तो मैं इसलिए पूछा आपसे। ठीक है, ये तो आपको हो एक गया हैंडल, मुझसे। ये देखिए एक हैंडल मिलता है आपको। इस हाँ हाँ हैंडल को ये आप यहाँ घुमा। से उठा के यूं कर्व कर सकते हाँ ये घुमा जी सर। हैं। ठीक है, आपको ये जितने भी पॉइंट होते हैं ना, जिस भी पॉइंट जी को मैं क्लिक करता हूँ, जी। मैं यहाँ पे गया, एडिट पॉइंट पे क्लिक किया मैंने। हम्म। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, तो वैसे ही जी मेरे को हैंडल मिल जाता है, 2 हैंडल। हाँ ये हुआ ठीक है, आपसे। इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, कर्व कर सकता हूँ। ये फोटोशॉप में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, वैसे उससे ही लिया गया है ये ऑप्शन। ठीक जी है, फोटोशॉप से ही। ठीक है, तो ये करके इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बार में सिखाने से कोई नहीं सीखता। जो जी ये वाला ऑप्शन है, इसमें आपको अपना हाथ बैठाना होता है। जी जी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, अपना हाथ बैठाना होता है। और उसे जब तक आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो ये ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, जी इस ऑप्शन पे आपको ध्यान देना है। तो अगर आपको ये ऑप्शन सही में सीखना है तो आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी होती है। तो इस यहाँ पे तो आपको, चलिए सिंपल सा ऑप्शन है। ओके, लेकिन फोटोशॉप में होता है पेन टूल। पेन टूल का भी यही काम होता है कि आप पेन से क्या करते हो, लाइन क्रिएट करते हो, जिसको आप कैसे भी फॉर्मेट में ला सकते हो। ठीक है। ओके। ओके, तो फ्यूचर में फोटोशॉप की क्लास होती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज्वाइन करें। अगर आपको सही में सीखना है तो ही तो ज्वाइन सीखना करिएगा। है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो कल से हमारे एक्सेल की पहली क्लास होगी। मैं अभी आपको एक बार एक्सेल को ओपन करके दिखा देता हूँ कि आपका एक्सेल दिखता कैसे है। सर कैनवा इजी होता है ना फोटोशॉप से? कैनवा इजी होता है, हाँ सही बात है, कैनवा इजी है, लेकिन फोटोशॉप बहुत ज्यादा डिमांडेड है। ठीक है, अभी भी आपको फोटोशॉप एआई में आप कितना भी काम कर लीजिए, लेकिन फोटोशॉप के कंपेयर में कोई नहीं आता। कैनवा इसलिए इजी है ना, क्योंकि वहां पे आराम से बन जाता है। तो जो चीज आपका आराम से काम हो जाता है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, यस सर। आपको भी पता है, जो चीज सभी लोग करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू कम वैल्यू हो कम हो जाती है। जाती है। ठीक है, जैसे आपको याद है अभी क्या, जिबली इमेजेस का कॉन्सेप्ट चला था। हाँ गिबली खूब चला था। हाँ, गिबली हाँ, गिबली गिबली। जी गिबली, सर। फिर वो अचानक से क्या, वो बंद हो गया। अब ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं रही। अब पहले क्या होता था, जो गिबली इमेजेस को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता था, सालों की हाँ मेहनत लगती थी। ठीक है, उसकी वीडियो शूट करने में बहुत, एक 10 सेकंड का एनिमेशन बनाने के लिए भी 6 6 महीने लग जाते थे। ठीक है, तो वो बहुत खास था, लेकिन अब सब लोग करने लगे ना, तो उसकी वैल्यू कम होती चली गई। जी ठीक है, सर। तो वैसे ही है, फोटोशॉप में भी काम करना मुश्किल होता है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैनवा बेकार है, कैनवा भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट है, ठीक है, अगर जॉब नहीं करते हो, आप फ्रीलांस करते हो, ठीक है, खुद का काम करते हो, तो आपको क्लाइंट नहीं पूछता है मैक्सिमम टाइम पे कि आप कौन से सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो। जी ठीक है,
लेकिन आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो तो वहां पे आपको फोटोशॉप रिक्वायर्ड होगा। मैं 100% श्योर हूँ कि वहां पे फोटोशॉप मांगेंगे ही तो मांगेंगे। जैसे कैनवा भी मेरे रिलेटिव्स ने मतलब जैसे अभी शादियां निकली थी तो शादी के कार्ड बनाए थे, और विजिट अपने बर्थडे कार्ड बनाया था उसने। हाँ तो आप बना सकते हो। मैं कह रहा तो रहा हूँ, कैनवा आपको सीखना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। कैनवा में ज्यादा अच्छी बात यह है कि कैनवा आप पहले सीख लीजिए, उसके बाद आप फोटोशॉप सीखिए। क्योंकि कैनोशॉप में आप जब सीखोगे तो वहां पे आपको केवल टूल सीखना पड़ेगा। ठीक है, जी डिजाइन का नॉलेज अलग चीज होता है और टूल सीखना अलग चीज होता है। तो जी कैनवा आपको डिजाइन का नॉलेज देता है कि आपको वहां पे टेम्पलेट मिलते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ऐसे बनाना होता है, थंबनेल ऐसे बनाना होता है। ठीक है, तो आपको जी जब नॉलेज हो जाएगा तो आप फोटोशॉप में आराम से बना सकते हो। ठीक जी। है, तो आपका जो MS एक्सेल है कुछ ये इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें आप मेनली पता है सर क्या विकासी करेंगे। मैम को बोल के जैसे आप अभी ये सिखा रहे हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास और भी टाइम रहता है, तो क्या उसके साथ साथ फोटोशॉप नहीं कवर कर सकते? मतलब नहीं, फोटोशॉप अभी साथ में नहीं कर सकते, उसके लिए अलग कोर्स आपका तैयार हो जाएगा। ठीक अच्छा। है, ओके, आप बात कर लीजिएगा विकासी मैम से अगर फोटोशॉप सीखना है तो। ओके, जी। देखिए अभी हम किस पे फोकस करेंगे कि तो आपका होम टैब में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कई सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं लग रही होगी। ठीक हम्म है, यहाँ से आपको बिल्कुल नया लग रहा होगा। ठीक है, और एक हम जो फोकस करेंगे वो डेटा टैब पे करेंगे। हम्म ठीक है, बाकी जो आपका रिव्यू टैब है, व्यू टैब है, ये आपका बहुत ही नॉर्मल चाहिए जो कि मेन मेन चीजें फोकस करेंगे, बाकी सब आपको पता है। व्यू टैब में आपको गेट लाइन हो गया, हेडर हो गया, ठीक है, फॉर्मूला बार हो गया, वही सब है। ठीक है, तो कल की क्लास में आप जरूर आइएगा। कल हमारा MS एक्सेल की पहली क्लास है। तो मैं चाहता हूँ जी। कि कोई ऐसा ना रहे कि उसको लगे कि उसने सीखा नहीं, क्योंकि एक बार सिखाने के बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा। चलेगा। ठीक है, ठीक है। ओके। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग पे डिपेंड रहना पड़ेगा अगर आप क्लास मिस करते हो तो। जी सर। तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल यस की सर। क्लास में। और कल की क्लास में जरूर आइएगा क्योंकि बेसिक आपको पता चलेगी। Have a ठीक है, nice day, sir. ओके, सभी को बाय बाय। बाय बाय सर।